दोस्तों मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक लेटेस्ट अपडेट। चलिए बात करते हैं आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है एटमा मैट एग्जामिनेशन के बारे में। जिस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग काफ़ी समय से डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर MAH CET जो महाराष्ट्र CET MBA MMS का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके अंदर में जो एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट होने वाली थी लास्ट ईयर्स तक के एक्सेप्ट होती थी, जिसका एग्ज़ाम का नाम था मैट और एटमा, और वो इस साल से एक्सेप्ट नहीं होने वाली थी, जिसके अंदर महाराष्ट्र CET सेल ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया था जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया था सिर्फ कैट और CET के ही एग्ज़ाम्स है वो जो कि MBA और MMS महाराष्ट्र के अंदर पर्टिकुलरली एडमिशन्स के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इसके अंदर काफ़ी आक्रोश था बच्चों में कि क्यों मैट और एटमा को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सो उसके ऊपर में काफ़ी इशू चल रहा था। सो उन स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ आया हुआ है, जैसे कि आप महाराष्ट्र CET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख पा रहे होगे, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि जो 2021 का जो एकेडमिक ईयर है उसके अंदर अब मैट एटमा और जेट का भी एडमिशन के लिए एक्सेप्टेंस किया जाएगा, और उन स्टूडेंट्स को भी जो स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में अपीयर किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को भी ऑल इंडिया कोटा से सीट्स दी जाएगी। तो मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। मेरे पास में उस पर्टिकुलर पिटीशन भी मेरे पास में उसका डॉक्यूमेंट भी आया हुआ है, जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन किया है कि किन स्टूडेंट्स ने ये किन के द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी कोर्ट में और किस तरीके से उसे हैंडल किया गया और फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकल आया। सो ये कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया हुआ था, और कौन कौन से जजेस इसके अंदर में इन्वॉल्व थे वो सारे का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली नीचे के मैटर पे चलते हैं, क्योंकि वो वही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चल रहा था, किस वजह से हमारा ये जो इशू था वो रुक चुका था। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि short issue was arises for the consideration in the petition is as to whether it was legal and proper for the state to issue circular dated on 16th March 2020। जो 16th March 2020 को एक सर्कुलर आया हुआ था जिसके अंदर क्लियरली फॉर मीन्स मेंशन किया गया था कि फॉर एडमिशन ऑफ MBA and MMS कोर्सेज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर GMAT, MAT, ETMA and ZET examination would not be eligible to take admission in any of the MBA MMS college within Maharashtra via MAH CET examination। So ये एक सर्कुलर आया हुआ था 16 मार्च को, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया था कि इन 3 एग्ज़ाम्स के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ामिनेशन दिए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वो स्टूडेंट्स इसमें अंदर अपीयर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पिटीशन फाइल हुई थी वो 6 जुलाई को 2020 को फाइल हुई थी, जिसके खिलाफ अभी हमारे जो माननीय कोर्ट है उसके अंदर में इसका जो कंप्लीट सुनवाई है वो हुआ, और उसके बाद में रिज़ल्ट इस तरीके से आया कि ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बच्चों का जो करियर है वो काफ़ी ख़तरे में आ सकता है। और जैसे कि ये जो 16 मार्च को ही इसका जो सर्कुलर आया हुआ था MAH CET के अंदर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर में बताया गया था, बट उसके पहले ही बच्चों के मैट और एटमा के एग्ज़ाम्स हो चुके थे, और उस टाइम पे उनको कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था कि आगे चल के महाराष्ट्र में उन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना वंचित हो जाएगा। सो वो स्टूडेंट्स एक इस तरीके से सिचुएशन में फंस चुके हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम्स भी दे चुके हैं बट उनके लिए एडमिशन्स के लिए कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं है। सो ये बच्चों के करियर से खिलवाड़ होने के जैसा हो सकता था, इसलिए इसके ऊपर में जो प्रॉपर सुनवाई हुई गई और उसके बाद में एक डिसीज़न आया जिसके अंदर में क्लियरली मेंशन करके आया कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर किए हुए मैट एटमा और GMAT के अंदर में और जेट एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी, तो उन सारे ही स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो होगा वो महाराष्ट्र MAH CET के द्वारा ही होगा, जैसे हर साल होता है इस साल भी होगा। और जो 16 मार्च 2020 को जो एक सर्कुलर आया था वो खारिज कर दिया गया, और जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको भी ऑनगोइंग एडमिशन प्रोसीजर जो काफ़ी मुश्किल से शुरू हुई थी, जो हमारे कैप राउंड्स की जो कंप्लीट प्रोसेस थी उसको जो है स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था, महाराष्ट्र CET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर क्लियरली बता दिया गया है कि जितना भी ऑनगोइंग प्रोसेस था कैप राउंड का वो उसे स्टॉप करके कुछ समय के लिए स्टॉप किया गया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोसेस में सिर्फ कैट, CMAT और CET के ही स्कोर्स अभी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और जो हमारा एटमा मैट और जो हमारा जेट है ये तीनों भी एग्ज़ामिनेशंस को फिर इसके अंदर में इन्वॉल्व करना होगा, और उनके हिसाब से उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर एक कॉलेज के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल लास्ट कैप राउंड एंड सीट अलॉटमेंट। सो जो ऑनगोइंग जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर में इन सारे स्टूडेंट्स का भी डेटा इन्वॉल्व करना होगा और उन डेटा के हिसाब से उन्हें भी सीट्स के अलॉटमेंट करने होंगे। सो इसके अंदर में एक चैलेंज अब इन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो अभी तक के थोड़ा सा लेवरेज मिल रहा था ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स में, जो कि जिन्होंने सिर्फ सीमेट दिया हुआ है और कैट दिया हुआ है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा लेवरेज था, बट अब जैसे कि मैट और एटमा भी आ चुका है तो फिर कंपटीशन बढ़ गया है। अगर सीट्स हमारी 10 है और पहले स्टूडेंट्स उसके ऊपर में 100 थे, तो अब वो स्टूडेंट्स बढ़ के 300 हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि मैट और एटमा थोड़ा सा एग्जामिनेशन ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू कैट। सो जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका काउंट था वो भी बढ़ चुका है और थोड़ा सा कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो चुका है। सो दोस्तों यही सारा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपसे शेयर करना था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे। और इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। और अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट हो ऑनगोइंग प्रोसीजर में, सो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी समय के बाद में ये मुश्किल से शुरू हुआ था और ये स्टॉप हो चुका है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही होगी, बट ये हमें फेस करना ही होगा। और इसका हम लोग और एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 1 वीक डिले। जो एंटायर प्रोसेस है वो 1 वीक से डिले हो जाएगा। जो कॉलेज कमेंसमेंट का इन लोगों ने वादा किया हुआ था 4 जनवरी से लेके शुरू हो जाना चाहिए, बट अब ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। बिकॉज इनका जो अभी तक के जो वेरिफिकेशन था, स्क्रूटनी सेंटर था, वो सारा रेडी था। सिर्फ जो MAH CET कैट और सीमेट के स्कोर्स को वेरीफाई करने के लिए अब एटमा और मैट के भी स्कोर्स को वेरीफाई करना होगा। और हम जैसे कि जानते हैं कि मैट हर थर्ड मंथ में होता है। सो काफ़ी सारे स्कोर्स को वैलिडेट करना होगा इन्हें। सो इन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम भी लगेगा। जैसे कि अभी हमें भी 5 डेज़ दिए गए हैं नॉर्मल सीमेट कैट और CET के स्कोर्स को वेरीफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। सो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम विल बी गिवन फॉर दोज कैंडिडेट्स एज वेल हु अपीयर्ड फॉर मैट, एटमा एंड जेट। सो दोस्तों आप घबराइएगा मत, अब एक बार का प्रोसीजर शुरू हुआ तो एंड भी होगा ही। और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।